इस लेक्चर के अंदर हम टेक्स्ट को कवर करेंगे। तो मैंने जो ब्रोशर पहले डिज़ाइन करके ब्रोशर जो रखा हुआ है, जिसके सैंपल्स भी मैंने आपको दिखाए थे, इसके अंदर मैं इस टेक्स्ट को जो है वो उठा लूँगा सिंपली, क्योंकि हम टेक्स्ट को बड़ा कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो अब इसके अंदर सिंपली इसकी इमेजेस और टेक्स्ट, आपको पता है कि आइकन्स का कलर कैसे चेंज करना है, सब आपको पता है। बस अब मैं इसकी सेटिंग कर दूँगा। मूव टूल से मैं ये सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट्स जो हैं, जितने भी मेरे पास आइकन्स हैं, टेक्स्ट हैं, ये सब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं वहाँ पर अपने उस ब्रोशर को कवर करने के लिए। ये सारे मेरे पास सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल सी करूँगा, कमांड सी फॉर मैक यूजर्स और कंट्रोल सी फॉर विंडोज़ यूजर्स, और आर्टबोर्ड 1 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये आ गए मेरे पास, और इसको सिंपली उठा के जैसे वहाँ पे सेटिंग हुई है इसकी, यहाँ पे भी इसकी दरमियान में करके इसकी सेटिंग कर दूंगा मैं। अब ये मेरे पास सेट हो गया। नीचे वाले हिस्से में भी हमने इसको कवर करना है, और इसका जो हमारा दरमियान का हिस्सा था, ये वाला एरिया, इसमें क्या करना है अब हमने कि इसमें थोड़ी सी ब्लैकिश सा लेकर आना है, ताकि वो राउंड जब हम उसको फोल्ड करते हैं ब्रोशर को, तो थोड़ा सा वो एक ब्लैक शेड लेकर आना है। तो ब्लैक शेड बनाने के लिए मैं इस रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँगा और एक शेप ड्रा करता हूँ यहाँ पर बीच में, सही है। और इस शेप को ड्रॉ करके इसको मैं कलर दे दूँगा ब्लैक, ब्लैक कलर दे देता हूँ। और इसको, ये हमने ड्रॉ की आर्टबोर्ड 1 के अंदर, ठीक है। और ये बिल्कुल मिड में इसका जो थोड़ा जो इसका हिस्सा है, लाइन जितनी इसकी विड्थ है, वो विड्थ जो है वो बिल्कुल मिड में, लाइन जो रूलर की लाइन है वो बिल्कुल मिड में आना चाहिए, ठीक है। उस इसको ये करने के बाद हम यहाँ से फ़िल्टर में जाएँगे, फ़िल्टर में जाके ब्लर में जाएँगे और यहाँ पे गॉसियन ब्लर पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है जी पहले रेस्टराइज़ लेयर करो, जो हमने रेक्टेंगल बनाते हैं उसको हम रेस्टराइज़ करते हैं। तो मैंने रेस्टराइज़ पे क्लिक कर दिया, तो रेस्टर वो जो इमेज है वो रेस्टराइज़ हो गई है, जो रेक्टेंगल हमने बनाया है। थोड़ा-सा इसको और ब्लर बना देता हूँ, ओके प्रेस किया। अब ये काफ़ी हद तक ब्लर हो गया है। थोड़ी-सी इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, 90 करते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 90 कर दी, ठीक है, वो 9 था असल, मैं समझा 90 अप्लाई हो गया। और या 80 करते हैं, 80 किया, 80 काफ़ी हद तक ठीक है। और अब हमारा ये थोड़ा-सा ब्लैकिश सा एरिया हो गया। अब जब फ़ोल्ड होगा तो थोड़ा-सा एक शेड सा आएगा उसकी फ़ोल्डिंग में जब वो बंद होगा, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा दरमियान में जो ब्लैक सा एरिया आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो एक आर्टबोर्ड है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा आर्टबोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और इसका जो रूलर है, सबसे पहले तो मैं एक जो शेप हमने बनाई थी वो शेप बन ड्रॉ कर लेता हूँ। दरमियान में इस साइड पे हमारी शेप है, तो मैं ये शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल मिड में इसको लेके आऊँगा, ये शेप ड्रॉ होगी और इसको कलर वही मिल गया जो ऊपर शेप का कलर था, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो पूरा नहीं आया, तो कंट्रोल टी करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब ये मेरे पास प्रॉपर साइड पे आ चुका है। और दूसरा ये है कि हमने जो इमेज है वो इसके अंदर पेस्ट करना है। इमेज मेरे पास पड़ा हुआ, और ये इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है पिक्सेल्स से, pixels.com से, अनसप्लाई से, मेरे ख्याल में दोनों मिक्सिंग है, ये दोनों पिक्सेल से हुई हैं। तो ये आपने वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में तो इन इमेजेस को दे दूँगा, मगर आपने इमेजेस, आपको पता है, आपने अगर डाउनलोड करनी हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा लेफ़्ट पे लेके आऊँगा इस इमेज को, इसका, और थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये लेफ़्ट पे प्रॉपर आ जाए। लेफ़्ट पे ला के इसकी सेटिंग कर रहा हूँ मैं इमेज की, थोड़ी-सी ये नीचे आ जाए, एंटर प्रेस करूँगा, इमेज सेट होगी। और इस इमेज को उस जो शेप बनाई है कलरफुल हमने, उससे नीचे ले आते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है वो हम 80 कर देते हैं, जैसे ऊपर वाली की हुई है। और इसको हमने देना है ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करूँगा, वही देना है, इसको भी अप्लाई ओके कर देना है, और ये ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और जो टेक्स्ट है, जो हमारे पास टेक्स्ट है ये राइट साइड पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये सेम टेक्स्ट कॉपी करके, ताकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चीज़ें बस आपको समझानी है कि टेक्स्ट को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। टेक्स्ट को मैं मिड में रखता हूँ, और राइट और लेफ़्ट से आपने देखना है कि स्पेस लाज़मी छोड़नी है। और वही जो हमने ऊपर ब्लैक स्पेस बीच में बनाई है, ब्लैक स्पेस कह रहा हूँ, ब्लैक शेड सा जो बनाया हमने, उसको मैं कॉपी करके इसी तरह आर्टबोर्ड 2 में भी पेस्ट कर दूँगा।
ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। ये देखें ब्लैक सा शेड आ रहा है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ब्रोशर को कंप्लीट कर दिया है, बायोफोर ब्रोशर को। इसको हम प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और वो किस तरह उसको हम यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।